बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13 जी। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमें सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स हमें देनी है। ब्रैकेट्स को हमें अरेंज करना है, और अरेंज किस तरीके से किया जाता है ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलें फिर बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से अरेंज करना है क्लास, दो ब्रैकेट की सूरत में, 2 ब्रैकेट यहाँ 2 ब्रैकेट यहाँ। कि अगर मैं उन 2 ब्रैकेट्स के ये जो नंबर्स हैं, मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रही, उन नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसका आंसर उस नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में अगर मैं उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करूं तो दोनों के आंसर सेम आए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अरेंज करना है। तो देखिए अभी तो ये अरेंज नहीं है ना, अगर मैं 1 और 2 को प्लस करती हूँ तो ये 3 होता है। यहाँ मैं इन 2 नंबर को प्लस करती हूँ तो 7 होता है। तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये 3 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। अब हम ये कर लेते हैं कि अगर मैं इसके पास इसको लिख लूं, x प्लस 4 को, देखें x प्लस 1 के पास अगर मैं x प्लस 4 को लिख लूं, ठीक है, और इन दोनों को साथ रहने दूं, अब इससे होगा क्या, देखें 1 और 4 को जब हम यहाँ 2 ब्रैकेट में प्लस करेंगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5। इसी तरह यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट को अगर मैं 2 प्लस 3 करती हूँ तो ये भी हो जाएगा 5, हो गए इक्वल। भाई इन दोनों ब्रैकेट के नंबर्स को प्लस करने पर भी मुझे 5 मिल रहा है, और इन दोनों ब्रैकेट्स के नंबर को प्लस करने पर भी मुझे 5 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने अरेंज करनी है कि फर्स्ट 2 ब्रैकेट के नंबर को प्लस करने पर भी सेम आंसर मिले, सेकेंड लास्ट 2 ब्रैकेट को नंबर प्लस करने पर भी मुझे सेम वही आंसर मिले जो इनसे मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट 1 बाय 1 सेकेंड ब्रैकेट से क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा इससे, x प्लस 4 से सेकेंड ब्रैकेट से, ठीक है। इसी तरह से फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये दोनों एलिमेंट 1 बाय 1 इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर हम लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट, और आगे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये आगे 120 लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्लास यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x। इसी तरह यहाँ 1x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे। x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। इसी तरह यहाँ 2 मल्टीप्लाई x होगा तो 2x, और 2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखा हुआ है 120। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। अब आप ये देख सकते हैं कि ये भी x है, ये भी x है, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5x प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिएगा ये 3 है, ये 2 है, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये दोनों x प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा
5x, आगे क्या लिखा हुआ है +6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 120। जी अब आप देख सकते हैं कि x² + 5x x² + 5x दोनों में क्या है, कॉमन है ना, एक जैसे हैं। अब मैं इनकी प्लेस में सपोज कर लेती हूँ कोई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हैं, मैं y कह देती हूँ। तो लिख दीजिएगा दैट x² + 5x किसकी इक्वल है, y के इक्वल। अब जहां जहां x² + 5x लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख सकती हूँ, y। तो मैं इसकी प्लेस में यहाँ पर लिख लूंगी y +4 ये ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद x² + 5x की प्लेस में अगेन हम लिखेंगे y, आगे लिखा हुआ है +6 ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे है 120, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये अगेन दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये y पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कर देते हैं, y मल्टीप्लाई होगा y +6 से, इसी तरह से +4 मल्टीप्लाई हो जाएगा y +6 से, आगे लिखा हुआ है 120। जी अब आप यहाँ पर ये करेंगे क्लास के y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y², 6 मल्टीप्लाई y से होगा तो ये हो जाएगा 6y, 4 मल्टीप्लाई y से होगा तो ये हो जाएगा 4y, फिर उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, 4 6 24 इज इक्वल टू 120। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये भी y है, ये भी y है, 6 में 4 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों y है तो दोनों ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर देते हैं इनको। y², 6 + 4 हो जाएगा 10y, आगे लिखा हुआ है +24। अच्छा क्लास अगर मैं इस 120 को यहाँ ले आऊं इज इक्वल टू के इस तरफ, तो यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा इज इक्वल टू के उस तरफ 0 रह जाए, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 ही चाहिए होता है राइट हैंड पे, ठीक है। राइट साइड पे हमें 0 चाहिए होता है, दैट्स व्हाई वी आर शिफ्टिंग 120 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 120 में से 24 को, 120 में से 24 को माइनस करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 96, ठीक है। साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है, जहां पर राइट साइड पे 0 भी है और मेरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्लास अब हम यहाँ पर अपने किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो 96 को जब हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 96 होगा, और 96 के अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से करना है कि दो नंबर्स को ब्रेक, उनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 96 मिले और उनको माइनस करने पर मुझे 10 मिले। तो क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं साइड पे 96 है, 2 का टेबल यूज करेंगे, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 1 कैरी किया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये देख सकते हैं ये इसके 96 के मुझे फैक्टर मिल चुके हैं। अब फैक्टर को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे माइनस करने पर 10 भी मिल जाए। तो ये देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। एक नंबर अगर 16 लेते हैं और 3 2 ज़ा 6, एक नंबर 6 लेते हैं जी। 16 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स 10 बचेगा, मुझे 10 ही चाहिए। तो ले लेते हैं यहाँ पर एक नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं,
देखिए इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा एक नंबर मुझे मिल गया 16, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 6, 2 3 ज़ा 6। तो देखिए एक नंबर मेरे पास 16 आ चुका है, एक 6 आ चुका है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ इसको। जी एक 6 आ चुका है। अब 16 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो मुझे 10 मिल जाएगा। यही करना है ना, मुझे माइनस ही करना है। यहाँ माइनस साइन शो हो रहा है, इससे क्या बता रहा है माइनस साइन, कि वो दो नंबर जो हम ब्रेक करेंगे, ये दो नंबर आ चुके हैं, इनको आपस में मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख देते हैं फिर y इज इक्वल्स टू, अब प्लस साइन पहले आएगा जो यहाँ पर लगा हुआ है मिडिल टर्म में, और हमेशा पहले ग्रेटर नंबर लिखा करें। 16 पहले आ जाएगा, साथ में आ जाएगा y, और दूसरा नंबर सेकंड नंबर मेरा स्मॉलर है, ये बाद में आएगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यानी अगर पहले प्लस आ चुका है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और साथ में लगा देंगे y माइनस 96। अपोजिट साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा अपोजिट साइन यूज होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आएगा तो इधर 1y मेरे पास रिमेनिंग है, बाकी अंदर यहाँ पर 16 है। यहाँ से कॉमन मेरा 6 आ सकता है, अगर मैं 6 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 96 भी आता है। यहाँ पर मेरा रिमेनिंग होगा y, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस जी। अगर मैं 6 को 16 टाइम पढ़ती हूँ, 6 को कितने टाइम, 16 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 16, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के सेम आ चुकी है, तो y प्लस 16 अगेन कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर y प्लस 16 जब बाहर आ गया तो यहाँ बच गया y, और यहाँ पर से भी ब्रैकेट बाहर आ चुकी है y प्लस 16, तो यहाँ मेरा रिमेनिंग होगा 6 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों किसके इक्वल है, 0 के। तो 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, तो y प्लस 16 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और y माइनस 6 भी 0 के इक्वल। क्योंकि बीच में कॉमा लगा दिया था, इससे रहता है कि y की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास जी। यहाँ पर 16 प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से माइनस 16 आ गई। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 6 है, सॉरी यहाँ माइनस 6 है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर y की दो वैल्यू आ चुकी है, एक माइनस 16 और एक 6। लेकिन हमें फिर वही हमें आंसर किस में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x वेरिएबल की फॉर्म में है, y वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है। y तो मेरी अपनी सपोजिशन थी। अगेन हम क्या करेंगे कि y की प्लेस में वो सपोजिशन जो हमने की थी उसको पुट कर देंगे। तो लिख लीजिएगा पुट x स्क्वायर प्लस 5x इन प्लेस ऑफ y। जहां जहां y है वहां पर ये आ जाएगा, तो y की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ x स्क्वायर प्लस 5x, आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू माइनस 16। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे बीच में, और दूसरी प्लेस में भी हम रखेंगे y की वैल्यू। y किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 5x, आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 6 जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y की प्लेस में हमने वैल्यू को दोबारा से वही रख दिया जो हमने सपोज किया था। तो अगेन अब मेरा आंसर x की फॉर्म में आ चुका है। तो अब देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। 16 को मैं इधर ले आती हूँ तो ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से हो जाएगी। तरह से क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो देखिए यहाँ पर ये आने के बाद प्लस 16 हो जाएगा और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा रह जाएगा 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन चल रही हैं। सेम यहाँ भी हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 6 यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू के इस तरफ रह जाएगा 0। ये देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी ही आ गई, एक ही आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वहां से भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लास अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, या तो मिडिल टर्म ब्रेक करने या फिर फॉर्मूला लगाने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम मजबूरी में इसलिए लगाते हैं कि जब हमारे फैक्टर नहीं बनते, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो हम मजबूरन पे
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ आते हैं। लेकिन अभी पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बेस्ट हो जाएगा। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 16 हो जाएगा। अब दो नंबर को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 16 मिल जाए, और मैं प्लस करूं तो मुझे 5 भी मिल जाए। जी, कौन से हो सकते हैं वो नंबर? ठीक है, 16 या तो 2 के टेबल में आता है, या फिर वो 4 के टेबल में आता है, या फिर 8 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 2 को अगर मैं पढ़ती हूँ 2 8 जा 16, और 2 और 8 को प्लस करने पर मुझे 5 नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर 4 का टेबल देखते हैं तो 4 4 जा 16 होता है, 4 प्लस 4 अगर हम करते हैं तब भी 5 नहीं मिलेगा। 8 का टेबल देखें तो 8 2 जा 16 होगा, 8 को 2 को प्लस करने पर भी मुझे 5 नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो किसी भी सूरत मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं हो सकता। देख लिया ना, हर तरह से बना के देख लिए फैक्टर, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है। तो अब यहाँ तो मजबूरी है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब मुझे 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिल जाए, और अगर मैं उनको माइनस करूं, देखिए लास्ट नंबर से पहले साइन लगा हुआ है माइनस, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वो दो नंबर जो ब्रेक करने जा रहे हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उनको माइनस करूं तो फिर मुझे 5 भी मिल जाए। तो अगर मैं 3 2 जा करती हूँ या 2 3 जा करती हूँ, एक ही बात है, 2 3 जा 6 करें या 3 2 जा 6 करें, तो 3 2 जा 6 भी हो जाएगा, और 3 और 2 को अगर मैं, लेकिन प्लस हो रहा है, हमें तो माइनस करना है। 3 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, इधर प्लस कर रहे हैं, प्लस तो हमें करना ही नहीं। देखिए इस चीज का भी बहुत ख्याल रखना है। 5 मिल रहा है 2 और 3 को, लेकिन प्लस करने पर मिल रहा है, हमें प्लस नहीं करना, हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्लास गलती से भी ये मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा, पूरा मिडिल टर्म ब्रेक आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ भाई, कि मुझे माइनस करने पर 5 भी मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6 भी मिले। तो देखिए 6 जो है वो या तो 2 के या फिर 3 के टेबल में आता है, वो दोनों में से सूट नहीं कर रहे हैं। अब हम 6 का अपना टेबल अगर लें तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 में से अगर मैं 1 को माइनस करूं तो मुझे 5 भी मिल जाएगा। मिल गया ना फैक्टर, माइनस करने पर 5 भी मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ गया। तो सबसे पहले तो हम चले यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आ जाएगा 6x जो कि प्लस के साथ आएगा, ऊपर प्लस साइन लगा हुआ है, और फिर हम स्मॉलर नंबर क्या ले रहे हैं यहाँ पर 1 जो कि माइनस के साथ आएगा। ठीक है, अपोजिट साइन लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस करना है, माइनस में हमेशा अपोजिट साइन। अगर हम पहले प्लस साइन लगा चुके हैं तो बाद में माइनस। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, दो दो करके कॉमन लेंगे। पहले इन टू टर्म्स का कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन आएगा, यहाँ मेरे पास रिमेनिंग होगा x प्लस 6, यहां से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आएगा, शुरू में माइनस लगा हुआ है तो -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 6 अगेन कॉमन आ गया, रिमेनिंग मेरे पास जब ये x प्लस 6 बाहर आ गया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से भी x प्लस 6 बाहर आ गया तो यहाँ पर -1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो 1/1 हम दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, यानी x प्लस 6 को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, और कॉमा x -1 को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। तो इस इक्वेशन पे तो हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी, हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हमें बहरहाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा, तो कर देते हैं अप्लाई। यहाँ लिख दीजिएगा अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ कॉमा लगा दें ताकि रहे कि ये इक्वेशन अलग है और ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b²
माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो भाई ले लेते हैं हम इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू। लिख दीजिएगा वेयर ए किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर ए होता है, तो ए इक्वल है 1 के। बी किसके इक्वल है, एक्स से पहले वाला नंबर, यानी कि बी इक्वल है 5 के, जबकि सी इक्वल है 16 के। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मैंने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इनको फॉर्मूले में रखने जा रही हूँ। तो क्लास यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अब ये तमाम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ए बी सी जो हमने फाइंड की है। तो कर देते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी की प्लेस में आ जाएगा 5, आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की प्लेस में आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की प्लेस में मेरा आ जाएगा 1, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। आगे लिखा हुआ है सी, तो सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है 2a, तो a मेरा यहाँ पर इक्वल है 1 के, तो मैं a की प्लेस में 1 पुट कर दूंगी। ठीक है क्लास, सारी वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में रख दिया। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर भी x की 2 वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 6 को इधर शिफ्ट कर दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। कॉमा लगाइएगा, यहाँ पर आगे लिखिएगा, एक x की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ पर -6, फिर कॉमा लगाइएगा। यहाँ भी देखिए x की वैल्यू आ सकती है कि -1 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उधर शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी मेरी 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर तो x की वैल्यू आ चुकी है मेरी, यहाँ पर अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 5 का स्क्वायर है, तो 5 5 25, और 4 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 64। ठीक है, 4 16 का क्या होगा 64, यहाँ हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, कॉमा लगा के ये वैल्यू खाली आप कॉपी करते हैं, जो कि ये तो आ चुकी हैं, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है एक्स का आंसर। जी, अब देखिए यहाँ पर 64 और 25 है। 64 में से 25 को मुझे क्या करना है, माइनस करना। 64 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस होगा। तो 64 में से 25 माइनस करने पर मुझे मिल जाएगा 39। 39 के साथ माइनस साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है 2, कॉमा लगाकर ये वैल्यू कॉपी करते हैं सिर्फ। जी, अब जरा देखिए यहाँ पर 39 माइनस का है, ठीक है ना, रूट के अंदर माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूंगी, माइनस साइन 39 से हटा दूंगी। तो मैं वही तरीका करूंगी कि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगी और ये माइनस साइन 1 के साथ लिखूंगी। ठीक है, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 39, और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 से, और ये माइनस साइन अब लगेगा 1 के साथ। ठीक है, बात तो कोई नहीं है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 39 अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 39 आ जाएगा, और माइनस साइन बजाय अब इसके साथ लग गया। इसका फायदा मुझे ये हुआ
क्या मैं -1 की प्लेस पर आयोटा स्क्वायर रख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिएगा साइड पे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। दैट्स वाई वी आर पुटिंग इन प्लेस ऑफ आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर रखने हैं किसकी प्लेस में, -1 की प्लेस में। जी, तो यहाँ पर हमने लिखा 39 मल्टीप्लाई बाय -1 की जगह में क्या लिख रही हूँ, आयोटा स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ है 2, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू मेरी जो आ चुकी है एक्स की, मैं साथ साथ कॉपी करती रहती हूँ ताकि आपको रहे कि एक्स के ये भी आंसर आ रहे हैं। ये भी एक्स के आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और आयोटा आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आ गया आयोटा। ये मैंने आयोटा को बाहर लिखा। अब रूट के अंदर मेरा क्या रह गया, सिर्फ 39 रह गया, अपॉन में लिखा हुआ है 2, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू मेरी -6 आ रही है और एक आ रही है 1, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे टोटल एक्स के आंसर 4 आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी प्लस माइनस के साइन लगे हैं, तो 2 आंसर यहाँ से है एक्स के और एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, टोटल 4 आंसर है, लेकिन इनको हम साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट बना देते हैं। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है मेरा आंसर। सॉल्यूशन सेट मेरा क्या आ जाएगा, 9 से लिख लेते हैं। देखिए पहले 1 लिख लेते हैं, -6 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम -5 प्लस माइनस आयोटा रूट 39 अपॉन 2, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। क्लास आपकी बुक में वही मसला है कि आयोटा लास्ट में लिखा हुआ है। आप में से बाद स्टूडेंट अगर आयोटा लास्ट में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लें, कोई मसला नहीं है, वो भी सही है आंसर। बट मैं लास्ट में क्यों नहीं लगाती, इसकी वजह मैं पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इससे लास्ट क्वेश्चन में दोबारा नहीं बताऊंगी। अगर आपको आयोटा लास्ट पे लगाना है तो बेशक आप लास्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है। दैट इज ओवर आंसर। देखिए आपके बुक में ये 2 आंसर तो गिवन है, 1 और -6, लेकिन ये आंसर गिवन नहीं है। अगेन आपकी बुक में दोबारा मिस्टेक है, तो बुक की आंसर पे मत जाए, हमारा ये वाला आंसर भी होगा और ये 2 आंसर भी होंगे, ठीक है। तो बुक का आंसर रॉन्ग है, ये आंसर भी ऐड कर लीजिए इसमें। बुक का आंसर रॉन्ग नहीं है, बस उन्होंने ये वाला आंसर नहीं दिया, ये 2 दे दिए, हालांकि देना तो ये भी चाहिए था। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस वाले आंसर को भी इसमें इंक्लूड करें, ठीक है। बस आ गए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्लास पहला स्टेप हम वही कर लेते हैं कि ब्रैकेट्स को अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से कि 2 नंबर्स को यहाँ भी प्लस या माइनस करने पर सेम आंसर आना चाहिए। इसी तरह लास्ट 2 ब्रैकेट में प्लस या माइनस करने पर नंबर को भी सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर ये ऑलरेडी अरेंज है तो फिर तो हमें अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए ये -2 है, ये +1 है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगी। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा मेरा आंसर, -1, ठीक है। 2 ब्रैकेट में जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आंसर आता है -1। यहाँ देखिएगा ये +3 है, ये -4 है, अपोजिट साइन है। 4 में से मुझे 3 को माइनस करना है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ भी माइनस करने पर मुझे -1 मिल रहा है, यहाँ भी माइनस करने पर मुझे -1 मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस ब्रैकेट को इससे और इसको इससे। तो कर देते हैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। तो अब देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x पहले मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों एलिमेंट 1 बाय 1 इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे, यानी पहले x मल्टीप्लाई होगा x + 1 से और फिर -2 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ देखिएगा सेम यही काम यहाँ भी करेंगे, पहले x मल्टीप्लाई होगा
x माइनस 4 से, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा लिखा हुआ है 24। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया होगा। मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई x से होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी यही काम कर लेते हैं हम। x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई x से होगा तो 3x, 3 मल्टीप्लाई 4 से होगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 4 12, आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 24। जी अब देखें ये भी x है, ये भी x है, एक के साथ प्लस साइन दूसरे के साथ माइनस साइन, तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होंगे तो यानी 2 में से मुझे 1 को माइनस करना है, माइनस होने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, और साइन उसके साथ क्या आएगा, माइनस की आएगी साइन। ठीक है, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, 1 हम लगाते नहीं, बात पता है आपको। अब यहाँ भी कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ देखें ये माइनस ये प्लस, दोनों एक्स है, दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा 1, और 1 के साथ आएगा माइनस साइन, तो हम लगाएंगे सिर्फ माइनस एक्स। आगे लिखा हुआ है माइनस 12 इज इक्वल टू 24। जी तो क्लास देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। तो सारी जो हम मेहनत कर रहे थे वो इसी के लिए कर रहे थे कि किसी तरह ये सेम आ जाए, ताकि हम इनको सपोज कर सकें। इनको हम सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसके इक्वल है, y के। अब जहां जहां ये लिखे होंगे वहां पर मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो लिख देते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की प्लेस में मैंने लिखा y, आगे लिखा हुआ है माइनस 2। सेम इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ भी मैं क्या लिखूंगी, y लिखूंगी, आगे लिखा हुआ है माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 24। जी क्लास अब ये दोनों ब्रैकेट भी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो करवा देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने का वही मेथड कि पहले ये वाला एलिमेंट मेरा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला एलिमेंट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए y मल्टीप्लाई होगा y माइनस 12 से, इसी तरह से माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 12 से इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, तो आप देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, y जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12y। यहां देखिएगा 2 मल्टीप्लाई होगा y से तो ये हो जाएगा माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 से होगा ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, अब ये भी y दोनों के साथ सेम साइन लगा हुआ है, इसके साथ माइनस है इसके साथ भी माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पर हम दोनों को प्लस कर देते हैं, हो जाएगा 12 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 14, साथ में आ जाएगा माइनस साइन। और यहाँ पर मैं ये करती हूँ कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो जाहिर है कि मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि राइट साइड पे मेरा क्या रह जाए, 0 रह जाए। तो ये प्लस 24 है, और 24 को जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे मेरा क्या रह गया, 0। अब देख सकते हैं 24 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, मेरा यहाँ पर क्या रह गया, y स्क्वायर माइनस 14y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म तो ब्रेक यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 3 टर्म्स का होना जरूरी है। थर्ड टर्म हमारी यहीं कैंसिल हो चुकी है, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 टर्म है। तो 2 टर्म को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखें y कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास क्या बचेगा y, यहाँ मेरे पास रह जाएगा सिर्फ 14
तो अब आप देख सकते हैं ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, दोनों 0 के इक्वल है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को भी हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, यानी y माइनस 14 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी y की वैल्यू 0 आ ही चुकी है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 14। अच्छा, अब y की फॉर्म में तो आंसर आ चुका है क्लास, लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए था आंसर? हमें चाहिए था x की फॉर्म में, जो हमें एक्चुअली हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में गिवन है, तो आंसर भी हमें x की फॉर्म में ही चाहिए। तो यहाँ पर हम जो हमने अपनी सपोजिशन की थी कि ये टर्म हमारी y के इक्वल है, अगेन हम y की प्लेस में इसको पुट कर देते हैं ताकि हम x की फॉर्म में अपना आंसर ला सकें। तो लिख दीजिएगा पुट x स्क्वायर माइनस x इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, जहां जहां भी y है वहां हम ये वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये किसके इक्वल है? y के। तो y की जगह मैं रखने जा रही हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आगे लिखा हुआ है 0। इसी तरह सेम यहाँ भी मैं y की प्लेस में रखने जा रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। ठीक है जी। तो क्लास यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर भी 3 टर्म्स तो नहीं है ना मेरे पास कि मैं यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक लगाऊं। तो अब मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ x को। ठीक है, x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर मेरे पास बचेगा x, यहाँ बचेगा -1, चूंकि x बाहर आ चुका है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों 0 के इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर x भी 0 के इक्वल हो जाएगा, कॉमा, और x -1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहां से तो x का आंसर आ चुका है, 0 है। अलबत्ता यहां से अगर हम x का आंसर लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्लास, इस साइड पर इस इक्वेशन के साथ हमने क्या करना है, 14 को मैं इधर ले आती हूँ ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 14 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू के इस तरफ 0 रह गया जी। अब मुझे यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती तो फिर मजबूरन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, 14 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनता 14। अब मुझे दो नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 14 मिल जाए, और अगर मैं उनको माइनस करूं, चूंकि लास्ट नंबर से पहले साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि दो नंबर को आपस में मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जनाब मैं उनको सेपरेट करूं तो मुझे 1 मिल जाए। क्या ऐसे पॉसिबल है? कोई दो नंबर है ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 14 भी आ रहा हो, माइनस करने पर 1 भी आ रहा हो? तो 14 पहले तो देखते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 7 का होते हैं 14। ठीक है, 2 7 का 14। तो अगर मैं यहाँ पर 7 को और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 7 में से 2 को, तो मेरे पास 5 बचेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। नहीं आ सकता, और करना भी माइनस है, प्लस नहीं करना। ठीक है, और 14 किस टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। बात तो एक ही है, 7 2 जा करो या 2 7 जा करो, तो तब भी किसी सूरत 1 तो नहीं आ रहा। इसके अलावा 14 अपने टेबल में आता है, 14 1 था 14, तो 14 में से जाहिर है अगर 1 को माइनस करेंगे तब भी 1 तो नहीं आ रहा। किसी भी सूरत हमारा मिडिल टर्म में आंसर नहीं आ रहा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती इधर। तो फिर यहाँ हमें फिर फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दीजिएगा अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्लास देख सकते हैं यहां से तो मेरे x के आंसर आ चुके हैं, एक 0 है, एक 1 है। यहाँ पर हमारा चलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम साथ साथ इन आंसर्स को भी लिखते रहते हैं। एक आंसर मेरा x का आ रहा है 0, ठीक है, कॉमा, दूसरा आंसर आ रहा है x का 1, और थर्ड आंसर हम फाइंड करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ पर हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आगे लेकर चलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी चाहिए होगी। तो फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से क्या ए है, क्या बी है और क्या सी है। तो यहाँ लिख लीजिएगा वेयर ए किसके इक्वल है। देखिएगा इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर से पहले वाले नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो ए 1 के इक्वल है। जबकि यहाँ बी किसके इक्वल है, -1 के, एक्स से पहले वाला नंबर 1 है, साथ में साइन भी लगा हुआ है माइनस का, तो हम माइनस के साथ लेंगे, बी की वैल्यू है -1। और सी किसके इक्वल है, -14 के, ठीक है, साथ में माइनस साइन भी आएगा इस तरीके से। जी, अब ये तमाम वैल्यू को मैं रख देती हूँ फॉर्मूले में। तो देखिएगा ये हो जाएगा -b, सॉरी b की प्लेस में हम वैल्यू को रखेंगे, -1 हो जाएगा, ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि डबल माइनस हो गया, एक ये वाला माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस, आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस। जी, बी स्क्वायर का मतलब है -1 का स्क्वायर, फिर आगे लिखा हुआ है -4ac, तो 4 लिखा, a की प्लेस में 1 लिखा और c के प्लेस में क्या आ जाएगा -14, अपॉन में मेरा लिखा हुआ है 2a, तो a की प्लेस में हम क्या लिखेंगे 1, ये देखें a किसके इक्वल है 1 के, तो a की प्लेस में 1 आ गया। सारी वैल्यूज जो भी मैंने एबीसी की फाइंड की थी वो सब की सब किसमें पुट कर दी है, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दी है। और साथ साथ यहाँ के आंसर जो है वो मेरे चल रहे हैं, इनको चाहे तो आप कॉपी करते रहें, चाहे तो मत करें, मर्जी है आपकी। इससे पता चलता रहेगा कि ये भी आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है, ये भी आंसर साथ साथ चल रहे हैं। जी, उसके बाद देखिएगा अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ देखिए 1 का हमने स्क्वायर लेना है तो जाहिर है कि पावर इवन है तो अंदर माइनस साइन रिमूव हो जाएगा और 1 1 जा 1 होता है, ये बात पता है आपको। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 1 जा 4 1 जा 4 और 4 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 56, अपॉन में हम लिखेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए आगे क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस 56 और 1 दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देते हैं इनको, ऐड होने के बाद ये क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 56 हो जाएगा 57, अपॉन में लिखा हुआ है 2। जी, तो क्लास आप 57 जो है वो एक प्राइम नंबर है, जाहिर है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना है, ना ही इसी का इस नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा इसके हमारे पेयर तो नहीं बन सकते, ना ही कोई फैक्टर बनाएंगे हम, तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, 57 रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही अपना सॉल्यूशन सेट दे देंगे। यहाँ पर किस तरीके से देंगे, देखिए एक्स के मेरे पास एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर आ चुका है, ठीक है। वैसे तो देखिए ये भी 2 आंसर कंसिडर होंगे क्योंकि 2 साइन लगे हुए, एक बार प्लस में एक दफा माइनस में, लेकिन इनको हम साथ ही लिखा रहने देते हैं। टोटल आंसर हमारे 4 आ रहे हैं एक्स के। तो ये सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा, इनमें से आप किसी भी नंबर को पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले हम पहले 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, फिर 1 आ जाएगा, कॉमा कॉमा लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये सब x के आंसर आ रहे हैं। 0 के बाद कॉमा, 1 के बाद कॉमा, फिर थर्ड मेरा आंसर आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 57 अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ चुका है क्लास, आप देख सकते हैं, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 8.3 का। 8.3 यहाँ पर हुई आज कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, बताया करिए कि वीडियो कहाँ तक अच्छी लग रही है आपको, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें।
मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।